संघर्षों का सामना करते हुए कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं, यह कला भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, यह गुण हमें सिखाते हैं। यदि हम उनका यह गुण अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन भी आनंदमयी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही, कहने को तो माँ से जन्म लिया है उन्होंने, लेकिन कितने अद्भुत महापुरुष हैं जिन्होंने अपने अवतरण के लिए ऐसा स्थान चुना, कारागार मतलब जेल, वहाँ कारागार में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ, इतना सर्वोच्च बनाया। हमेशा हंसते मुस्कुराते आनंदमय, मतलब अपनी लीलाओं में, अपनी कला है उसमें आनंद में डूबे रहते थे कि उनके सामने कितना संघर्ष रहा, उन्हें कितना कुछ छोड़ना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता जी को छोड़े, अपने पिताजी को छोड़े, अपने गांव को छोड़े, हमेशा उन्हें कुछ न कुछ पूरे जीवन छोड़ना ही पड़ा। तो इस तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया और फिर भी हमेशा आनंद रस से भरपूर रहते थे, आनंद में डूबे रहते थे। तो हम भी अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से यह प्रेरणा ले सकते हैं। यह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं हम सभी के लिए, यानी कि हर महापुरुष कोई न कोई गुण लेकर हमारे सामने आते हैं। कोई गुलाब की तरह, कोई कमल की तरह, तो कोई चंपा की तरह, कोई मतलब इस तरह से अपने फूलों की सुगंध हम सब तक पहुंचाते हैं और सभी ने मानवता के लिए अपनी अपनी सुगंध फैलाई है। और सभी ने इंसानियत, हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत हो, इसकी प्रेरणा हम सभी को दी है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिया चांदी का है, कौन सा दिया सोने का है, कौन सा दिया मिट्टी का है। महत्व होता है उनके द्वारा फैलाई गई रोशनी, उनके द्वारा फैलाया गया प्रकाश, उजाला, जो हम सभी के जीवन में उजाला फैलाता है, प्रकाशित करता है, यानी कि जिससे हम सबका जीवन प्रभावित होता है। तो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम भी किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे तक अपने जीवन से दूसरे के जीवन को प्रकाशित करें। हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, ऊपर उठाने के लिए सहयोग करें, ऐसी भावना अपने अंदर जगाएं। तो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हम सर्वप्रथम इंसान हैं तो इंसान इंसान के काम आए। हम सभी के जीवन में यह गुण बेहद ही आवश्यक है। यदि हम इंसान हैं तो इंसान इंसान के काम आए, यह गुण कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। सबसे पहला धर्म हर एक मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिनकी वजह से यह जीवन मिला है, वह परिवार जिन्होंने हमें बड़ा किया है, अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, सब जो परिवार है, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जानते हुए उस पर कार्य करें। वही सच्ची तपस्या है जो दूर करे हमारे जीवन की समस्या। यानी हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई कमियां होती हैं, कोई ना कोई बुराइयां भी होती हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी अच्छाइयां रहती हैं तो एक दो कमियां भी रहती हैं। उन कमियों पर कैसे विजय पाना है, यह हम भगवान श्री कृष्ण जी से सीख सकते हैं। उनकी एक अद्भुत महापुरुष हैं और उन्होंने हमें इतनी बड़ी सीख दी है कि सभी के साथ वो कैसे अपना सामंजस्य बिठा लेते थे। कभी उनके मन में कोई छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, काला गोरा, इस तरह का भाव नहीं रहा। यह हमें सीखने वाली बात है। सभी पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। कितना मतलब खूबसूरत लम्हा है, कितना अच्छा है, सुखद है, बहुत आनंद आता है। तो ऐसे सब हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करें, अच्छे गुणों को संजोएं, अच्छी आदतों को निर्मित करें, अच्छा जीवन जिएं, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। तो निश्चित ही जीवन बहुत ही सुखद और संतुष्टि भरा होता है। यह हम सब प्रयास कर सकते हैं और यही हमारा प्रयास हो कि हम हर एक महापुरुष से, हर एक देवी देवताओं से उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनके
अच्छाइयों को ग्रहण करें और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करके स्वयं पर विजय पाएं, यही हमारा प्रयास हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कितना बड़ा संदेश दिया है कि कर्म हमारा अधिकार है, फल की इच्छा करना हमारा अधिकार नहीं है। हमें हमारे कर्म अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, उन पर हमारा फोकस हो। परिणाम क्या आ रहा है ये ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, परमात्मा पर छोड़ दीजिए। यानी अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है, हमारे कार्य श्रेष्ठ है, तो परिणाम भी निश्चित ही अच्छा आए। चाहिए हम सबके लिए जीवन में सभी महापुरुषों के गुण कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने आवश्यक है, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास कीजिए। और यदि हम उनके एक भी गुण को जीवन में अपना लेते हैं तो अपना जीवन बहुत ही मूल्यवान श्रेष्ठ बन सकता है। यही हम प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चमकते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।